शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ कर रहे हैं, जहां उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ और पीपल कोटी में भूस्खलन के बाद निर्माणाधीन टनल में अचानक पानी और मलबा भर गया। इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई, जबकि 14 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। टनल में फंसे एक मजदूर के लिए राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली में हालात का जायजा लेने के लिए हादसे वाली जगह के लिए रवाना। इससे पहले उन्होंने आपदा परिचालन केंद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। सीएम चमोली में घायलों से मुलाकात भी करेंगे। चमोली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने टनल हादसे को लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। कहा, इस मुश्किल घड़ी में उत्तराखंड सरकार उनके साथ। चमोली प्रशासन की ओर से जारी मृतकों की सूची में 4 मजदूर झारखंड के, 2 उत्तराखंड के, जबकि 1 मजदूर बिहार का। हादसे के वक्त टनल में 22 मजदूर काम कर रहे थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के अलावा सेना और आईटीबीपी की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की सभा के बाद शुद्धिकरण पर कांग्रेस हमलावर। राहुल गांधी ने कहा कि यह घटना उस संविधान का अपमान है जिसने छुआछूत का अपराध घोषित किया। ये बीजेपी आरएसएस की मनुवादी सोच का नतीजा है। वहीं जेपी नड्डा ने जांच का आश्वासन दिया है। और अब महाराष्ट्र की खबरें देखते हैं। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले अभियुक्त की आज कोर्ट में पेशी होगी। अभियुक्त की पहचान 62 वर्षीय जसपाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक वो मूल रूप से पुणे का रहने वाला है और पहले पुणे कोर्ट में वकील रह चुका है। नांदेड़ के अस्पताल में क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का अस्पताल में इलाज जारी है। बादल की सुरक्षा के लिए मशीन गन से लैस सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। अस्पताल के अंदर और बाहर क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती की गई। शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके अब स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को सुबह 7:30 बजे हिंगोली के पिंपरी में इस अभियान की शुरुआत होगी। महाराष्ट्र के सांगली जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां 2 बसों के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 15 से 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक बस विटा से घाट की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी बस मिर्जापुर से मेढ़ा जा रही थी। वाशिम मालेगांव रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। अमानी के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे के बाद सीएनजी कार से घंटों तक गैस का रिसाव होने से मौके पर हड़कंप मच गया। और अब दिल्ली की खबरें। 15 अगस्त से पहले देश की राजधानी तिरंगे के रंग में सराबोर। इस दौरान विधानसभा, लोक भवन, बापू भवन समेत दिल्ली की कई प्रमुख सरकारी इमारतें तिरंगे रोशनी से जगमगाती दिखाई दी। 15 अगस्त के उत्सव पर को पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाने की तैयारी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की ओर से पीसीआर वैन और बाइक की तिरंगा रैली निकाली गई। विजय चौक से कर्तव्य पथ होते हुए ये तिरंगा रैली इंडिया गेट तक पहुंची। एसीपी के एस रावत ने कहा, पीएम मोदी के हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान के तहत ये रैली जागरूकता के लिए निकाली गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कनॉट प्लेस और संसद भवन समेत सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान। यूपी हरियाणा बॉर्डर समेत भीड़भाड़ वाले इलाकों पर पैनी नजर। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो, रेलवे, सड़क पर कई बदलाव। कल सभी रूट पर जहां मेट्रो की सेवा सुबह 4 बजे से दी गई है, वहीं पुरानी दिल्ली और दिल्ली शाहदरा के बीच इस दिन रेल यातायात 2.5 घंटे तक बंद रखने के आदेश हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और स्वास्थ्य सचिव रूपेश ठाकुर के बीच विवाद बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सचिव के जवाब को खारिज करते हुए कहा कि अब उन्होंने 17 अगस्त तक रिकॉर्ड के आधार पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। और अब उत्तर प्रदेश की खबरें। पहली खबर, अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा को लेकर बीजेपी जनजी को साधने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी हर विधानसभा में 10 युवाओं की टीम बनाएगी जो स्कूल कॉलेजों तक जाएगी, छात्रों से संवाद करेगी और उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं और सरकार को लेकर राय समझने का प्रयास करेगी।
एक सेकंड। भारत पाकिस्तान बंटवारे पर आज बीजेपी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मना रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे लखनऊ में लोक भवन तक मौन पद यात्रा में शामिल होंगे। गुड मॉर्निंग। बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार महिलाओं को 50,000 रुपए देने की तैयारी में। 2027 में होने वाले चुनाव से पहले महिला वोटरों को साधने के लिए बीजेपी रणनीति पर मंथन कर रही है। एक मुश्त के बजाय 3 से 4 किश्तों में ये राशि दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस स्कीम को लेकर सभी सर्वे करा रही है। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा केस में बीजेपी नेताओं को राहत मिली है। संजीव बालियान, सुरेश राणा, कपिल देव, हरेंद्र पर दर्ज होगा केस वापस। बीजेपी नेताओं को नंगला मंदौड़ में आयोजित पंचायत से जुड़े 2 मुकदमों में एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली। शाहजहांपुर में कांवड़ियों को लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 17 कांवड़िए घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे गाय आने की वजह से हादसा हुआ। ट्रॉली में 24 कांवड़िए सवार थे, जिसमें से 5 को गंभीर चोट लगी है। और अब जम्मू कश्मीर की खबरें देख लेते हैं। 15 अगस्त के समारोह के मद्देनजर पूरी घाटी में मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। खास तौर पर बॉर्डर से शहर की ओर आने वाली गाड़ियों की जांच के बाद उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाए। स्वतंत्रता दिवस के जश्न और हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन ने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें छात्र भी शामिल हुए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस रैली का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर बना सलाल डैम को तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केसरिया, सफेद और हरे रंग की भव्य रोशनी से सजाया गया, जो एक बेहद आकर्षक और मनमोहक दृश्य दिखाई दिया। जम्मू रेलवे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 1991 के जम्मू रेलवे स्टेशन बम ब्लास्ट मामले में 35 साल से फरार चल रहे एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की पहचान अल्ताफ हुसैन शेख के तौर पर हुई। अभियुक्त लंबे समय से अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। डोडा के भद्रवाह इलाके में अचानक हुई तेज बारिश से फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए, जिससे सड़कें पानी में डूब गई हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज हवाओं और तूफान के साथ तेज बारिश हुई, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।